खरगोश को घर में रखने से कौन सी खैरें और बरकतें इंसान को मिलती हैं? क्या खरगोश भी इंसानों की तरह अपने बच्चों को दूध पिलाती है? और खरगोश के गोश्त की क्या है तासीर? और सियाह खरगोश को घर में रखने से कौन सी सियाह और शैतानी ताकतें आपके घर को छोड़ जाती हैं? आप तक पहुंचेगी हर बात, वो भी पूरी सच्चाई के साथ। मैं डॉक्टर फहद आरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी नॉलेज, आपका रूहानी उस्ताद, roshniCenter.com। आज मैं बताऊंगा आपको खरगोश पालने की कोई ऐसे खास फायदे जिसके बाद हर कोई शख्स घर में खरगोश पालना जरूर चाहेगा। अगर आपको घर में खुशियां चाहिए, बहुत सारा धन दौलत और आसानियां चाहिए, सब कुछ, जी हाँ सब कुछ आपको मैसर आ सकता है। बस आपको घर में इस जानवर खरगोश को लेकर आना है, क्योंकि घर में खरगोश को पालने से कोई भी रुकावट, बंदिश अगर रुपए पैसे की होती है तो वो दूर हो जाती है। सबसे पहले अब आप अल्लाह की कुदरत की तख्लीक का एक बुनियादी उसूल समझ लीजिए कि जिस भी जानदार के कान बाहर की तरफ निकले होंगे वो हमेशा बच्चा देगा, और जिस किसी भी जानवर के कान जिस्म के बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ होंगे वो हमेशा अंडा देगा। अब चूंकि खरगोश के कान उसके जिस्म के बाहर होते हैं, इसीलिए वो हमेशा बच्चा भी देता है, और खरगोश की मादा अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। ये एक मुमासलत है इंसानों में खरगोश में जो कि मुश्तरका है। इसीलिए जिस किसी भी जानवर के कान उसके जिस्म से बाहर होते हैं, इंसान हमेशा उसके साथ एक अजीब व गरीब उनसियत महसूस करता है। फिर चाहे बकरी हो, गाय हो, मासूम जानवर बिल्ली हो या हो फिर खरगोश। इसलिए इंसान को हमेशा इन जानवरों को अपने करीब रखना और इनसे प्यार करना ही बहुत अजीज है। अब एक बात सुनिए जरा, अगर जिंदगी आपको खरगोश की तरह ही इधर से उधर दौड़ा रही है, भगा रही है और बिला वजह थका रही है, हमेशा याद रखिए कि दुआ है मोमिन का हथियार, और यही लगाएगी आपके डूबते हुए बेड़े को पार। कमेंट्स में जाइए, हजारों लोगों की तरह आप भी दुआ में अपना नाम दिल खोल के शामिल करवाते चले जाइए। रोशनी रूहानी बहन, रूहानी भाई, रूहानी बेटा, रूहानी बेटी होने की नियत कीजिए। RRB जाकर अपने नाम के साथ लिखिए। जो कोई भी रूहानी तौर पर रोशनी सेंटर के साथ जुड़ जाना चाहता है, जाके कमेंट्स में जाके अपना नाम जरूर शामिल करवाएं। अब हम बात करते हैं कि खरगोश के गोश्त को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इसे अरबी जबान में कहते हैं लहमुल अर्नब। लहम कहते हैं गोश्त को, और अर्नब कहते हैं गर्म तवानाई वाले खरगोश के गोश्त को। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस शरीफ में आता है कि आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खरगोश का गोश्त पेश किया गया, जिसे हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ कबूल फरमाया बल्कि तनावुल भी फरमाया। कहते हैं कि जिस घर के अंदर परेशानियां आती हों, बार बार उस घर में काला तीतर या सफेद मुर्गा जरूर पालना चाहिए। दरअसल होता कुछ यूं है कि जिस वक्त कोई भी शैतानी बदअसर किसी भी फैमिली की जानिब रागिब होता है तो फिर वो काला तीतर सारी की सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेता है, और फिर इसी तरह जिस घर में खरगोश भी पाले जाते हैं उस घर पर भी मुसीबतें नहीं आती, और खुदा ना खास्ता कोई बदनजरों की बदनजरी की वजह से कोई जादू टोना आपके ऊपर, फैमिली पर आपकी आ ही जाए तो वो परेशानी ये मासूम जानवर अपने ऊपर ले लेते हैं, और अचानक ही ये खरगोश मरना शुरू हो जाते हैं, और आप ही के घर के किसी फैमिली मेंबर की, किसी अजीज की परेशानी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। वैसे भी आजकल तो कोई भी किसी की भी खुशी में खुश नहीं। जैसे जैसे इंसान और टेक्नोलॉजी तरक्की करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हजरत इंसान हसद और दिखावे की वजह से गिरावट और पस्ती की तरफ जाता जा रहा है। खुद की तरक्की से ज्यादा लोगों को ये बात खाई जाती है कि कोई दूसरा मुझसे आगे ना बढ़ जाए। अगर आपके भी घर में बेशुमार परेशानियां, रुकावटें हर काम में रहती हैं, तो तमाम ही जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के अंधेरों से निकलने के लिए आपको रोशनी सेंटर का नंबर मिलाना है। फिर दुनिया के किसी भी कोने में आप मौजूद हों, आपके नसीब की शिफा और रोशनी आपको ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच भी जाएगी। घर में खरगोश पालने से बच्चों का भी दिल लगा रहता है। हर वक्त मोबाइल के अंदर मुंह डाल के बैठे रहने से लाखों दर्जे बेहतर है कि बच्चे किसी हेल्दी एक्टिविटी में लगे रहें, क्योंकि जब बच्चे खुश रहेंगे तो पूरा खानदान ही खुश रहेगा। वैसे भी जिस घर के अंदर बिल्ली या खरगोश पाले जाएं तो उसमें बच्चे या बूढ़े कम ही बीमार पड़ते हैं, जिसकी वजह तफसील के साथ थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताई। खरगोश पालने का एक मेडिकल फायदा भी है कि जिस वक्त हम इसकी नर्म मुलायम जिल्द में अपना हाथ फेरते हैं
तो इंसान स्ट्रेस फ्री हो जाता है और रिलैक्स फील करता है। वैसे भी जब अहादीस से करीबा में ये बात आ गई कि खरगोश एक हलाल जानवर है, तो याद रखिए कि जो कोई भी हलाल जानवर आपके घर में पाला जाएगा और इसके रहने सहने का और खाने पीने का अच्छे से अगर इंतज़ाम किया जाएगा तो उस घर में बेशुमार बरकतें होंगी, रुपए पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी। खरगोश तो बस कोई आम से पत्ते वाली कोई सब्जी, कोई गाजर, कोई मूली ही खा लेता है, यानी कि इसको पालने का खर्चा आपके ऊपर ना के बराबर होता है। बस अब समझने वाली बात यह है कि आप जो कोई भी जानवर अपने घर में पालें, उसके नसीब का रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तक पहुंचा देता है और फिर आप वसीला बन जाते हैं उस जानवर तक रिस्क को पहुंचाने का। जिस किसी भी घर के अंदर किसी भी तरह की बेबरकती हो, उसे चाहिए कि रात में किसी वक्त सूरह वाक़िया उस घर में पढ़ी जाए और बेहतरीन रिस्क के लिए या रज़ा को बगैर कितनी जितना हो सके पढ़ा जाए, या फिर या अल्लाह या रहमान या रहीम हर नमाज के बाद 100 मरतबा रहमत की नीयत से पढ़ा जाए, या फिर या करीमों बेशुमार पढ़ा जाए ताकि अल्लाह ताला की करीमी आप तक बेशुमार पहुंचे। अब एक टोटका घर में आसानियां लाने के लिए सुन लीजिए। जब आप घर के अंदर खरगोश का जोड़ा लेकर आते हैं ना, उसकी नस्ल बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ती है और जैसे जैसे बच्चों की तादाद खरगोश के बढ़ते जाएगी, आपके रिस्क के दरवाज़ों की तादाद भी बढ़ती जाएगी। अब आखिर में चलते चलते बहुत ही काम की बात अपने पास नोट कीजिए। मैं अब आपको सियाह खरगोश घर में पालने का फ़ायदा बताने लगा हूँ। जिन घरों में बिला वजह लड़ाई झगड़े और बार बार नुकसानात होते रहते हैं, कारोबार नहीं चलता या रोटी रोज़ी के मामलात खराब रहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि एक अदद सियाह रंग का खरगोश फौरन अपने घर पर लेकर आए। अगर वाकईतन आपके घर के अंदर कोई नहुसत होगी या फिर कोई सख्त जादू टोना होगा, तो फिर वो तकलीफ आपकी अपने ऊपर लेके खरगोश मर जाएगा। अपने घर और घर वालों की हिफाजत के लिए, घर में खैर और बरकत के लिए हलाल जानवर को घर में ज़रूर रखिए। इन बातों से जितना हो सके खुद भी फ़ायदा उठाइए और नेकी की नीयत से आगे बढ़ाते चले जाइए। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।